आज का टॉपिक है गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा किस कारण से सूख जाता है और उसको सूखने की क्या वजह है। कुछ ऐसी गलतियां हम जो करते हैं जिसके कारण गुलाब का पौधा सूखने लगता है, चाहे वो क्यों आपका नया ही पौधा हो चाहे पुराना पौधा हो। लेकिन कुछ गलती की वजह से हमारा पौधा सूखने लगता है। तो पौधा जो सूख जाता है उसको बचाने के किस तरह से आप उसको बचा सकते हैं, उसके बारे में मैं आज वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने पौधे को किस तरह से बचा सकते हैं सूखने से, या तो फिर आपका पौधा ज़्यादा सूख चुका है मरने से उसको किस तरह से आप बचा सकते हैं। अगर आपका गुलाब का पौधा सूख रहा है तो उसके कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसका आप इलाज कर सकते हैं। गुलाब के पौधे को बचाने के लिए आपको इस टाइम सबसे पहले तो अगर आप नया पौधा ला भी रहे हैं तो उसको इस तरह से आपको लगाना है। पहले तो उसको आप मिट्टी अच्छी तैयार करिए। मिट्टी एकदम हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए। एक हिस्सा मिट्टी लीजिए, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कोई सा भी आप खाद दे सकते हैं, चाहे वो गोबर की खाद हो चाहे वर्मिंग खाद हो, किसी भी तरह के कोई खाद आप एक ले सकते हैं। फिर तीनों को अच्छी मात्रा में मिलाकर आप अच्छी मिट्टी तैयार करिए। अच्छी मिट्टी में आप अपने पौधे को लगा दीजिए। नया पौधा जब भी आप लगाते हैं तो क्या होता है, कुछ देर बाद पौधे की पत्तियां जो है कि मुरझा जाती हैं और पौधा एकदम सूखने लगता है। अक्सर क्या होता है कि नया पौधा जो लगा देते हैं, लगाने के बाद 1-2 दिन के बाद या तो मर जाता है या तो उसमें आप किसी तरह की कोई ग्रोथ भी नहीं देख पाते हैं। तो अगर आपका पुराना पौधा है वो भी सूख रहा है तो सबसे पहले आप उसमें पानी देना बंद कर दीजिए। गुलाब के पौधे को अगर आप ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो इससे जो है कि गुलाब का पौधा सूखने लगता है। गुलाब के पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाती है जिससे कि गुलाब के पौधे की जो जड़ रहती है, जड़ काम नहीं करती है, इससे भी गुलाब का पौधा सूखने लगता है। आपको अपने गुलाब के पौधे में ऐसा पानी देना चाहिए, जब आप पानी दे रहे हैं तो ऊपर की मिट्टी सूखी रहे तभी आप उसमें पानी दीजिए। उसमें डेली बेस पर आप पानी बिल्कुल ही ना दें। अगर आपका गुलाब का पौधा सूख रहा है तो उसमें सबसे पहले आपको पानी देना बंद कर देना चाहिए। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि उसकी मिट्टी को आपको गुड़ाई कर देना है। गुड़ाई करने के बाद आपको 1 से 2 दिन के लिए छोड़ देना है। कभी भी आपको अपने पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। ओवर वाटरिंग से भी पौधा जल्दी से सूखने लगता है। हम लोग क्या करते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि पौधा किस वजह से सूखने लगता है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने गुलाब के पौधे में खाद खूब देते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पौधा सूखने लगता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप अपना पौधा बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पौधे की मिट्टी को सुखा दीजिए। उसकी गुड़ाई करके उसकी मिट्टी को सुखा दीजिए। सुखाने के बाद कुछ ऐसे ट्रीटमेंट मैं आगे बताऊंगी कि जिसका आप अपने पौधे में डालकर पौधे की मिट्टी को हेल्दी बना सकते हैं। अगर आपका पौधे की मिट्टी जो है कि हेल्दी रहेगी तभी उसमें ग्रोथ करता है, तभी उसमें आप नई नई ग्रोथ और नई नई पत्तियाँ उसमें निकल कर आएंगी। जैसे कि आप अगर कोई नया पौधा आप खरीद कर ला रहे हैं तो उसको कैसे लगाना है, पहले तो आप मिट्टी भी तैयार करिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मिट्टी आपको किस तरह से तैयार करना है, उस तरह से आप मिट्टी तैयार करिए। आपको क्या है कि जो आप पौधा खरीद कर लाते हैं वो किसी छोटे से ग्रो बैग में लगा रहता है या तो फिर छोटे से पॉट में लगा रहता है। तो सबसे पहले आपको मिट्टी को चेक करना है कि आपका पौधा जो जो पौधा आप खरीदे हैं उसकी मिट्टी कैसी है। तो यहाँ पे देखिए, हमने नए पौधे को मैंने ख़रीदा है, ये छोटे से ग्रो बैग में है और इसकी मिट्टी है कि जो लाल रंग की मिट्टी है। और कुछ गुलाब के पौधे की जो मिट्टी रहती है, मिट्टी काली रहती है और मिट्टी एकदम क्ले और सख्त रहती है। ये जो लाल मिट्टी मैं दिखा रही हूँ, लाल मिट्टी को भी आपको निकालना है। और कुछ गुलाब के पौधे ऐसे रहते हैं जिसकी मिट्टी एकदम ठीक रहती है, ना ही काली रहती है और ना ही लाल रहती है। इस लाल वाली मिट्टी में अगर आप ऐसे पौधा लगा देंगे तो कभी भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि लाल मिट्टी में कभी पौधा सरवाइव नहीं करता है। आप जब भी पौधे को लगाएं तो इस मिट्टी को आपको पूरा पूरा निकाल देना है, बहुत कम ही उसमें थोड़ा सा मिट्टी लगे रहना है। अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा बहुत मिट्टी निकाल कर लगा सकते हैं। अगर आप गुलाब का पौधा काफ़ी ढेर सारा लगाए हुए हैं तो आप सारी मिट्टी को निकाल दीजिए, तब आप नई मिट्टी में अपने पौधे को लगाइए। अगर बिल्कुल ऐसे ही आप लगा देंगे तो कभी भी आपका पौधा नहीं लगेगा।
लगाने के बाद 1 से 2 दिन के बाद आपका पौधा सूख जाएगा। इसके अलावा जो काली मिट्टी, सख्त मिट्टी रहती है, उस मिट्टी को वो भी आपको हटा देना है। अगर काली मिट्टी में भी लगा देंगे तो इससे भी पौधा नहीं लग पाता है, पौधा सूख जाता है 2 से 4 दिन के बाद। तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। आप जब भी पौधा खरीदें तो मिट्टी को आपको चेक करना है कि किस तरह की मिट्टी है। काली मिट्टी है तो भी हटाना है, लाल मिट्टी है तो भी हटाना है। इस तरह की मिट्टी को आपको बिल्कुल हटाकर तभी आप नई मिट्टी में इस पौधे को लगा सकते हैं। जब पौधा नई मिट्टी में जाता है तो थोड़ा मुरझा जाता है और सूखने लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपको नई जो पौधा आप लगा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। पानी अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो पौधा सूखने लगता है। तो इस तरह से आप जो पौधा आप खरीद रहे हैं उसको ऐसे चेक करना है, तब आप उसको पॉट में शिफ्ट करिए। और जिस पॉट में आप शिफ्ट कर रहे हैं उसमें बड़ा सा होल भी होना चाहिए, ताकि आप जब भी पानी दें तो पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। पानी जो है कि मिट्टी में रुके नहीं और ना ही मिट्टी में नीचे सतह पे जाकर रुके। अगर नीचे सतह पे रुकता है तो पौधा सूखने लग जाता है। अगर मिट्टी आप अच्छी बनाएंगे, हल्की और भुरभुरी बनाएंगे तो ड्रेनेज होल से पानी जो है कि बाहर निकल आता है। तो पुराने पौधा अगर आप सूख रहा है तो पुराने पौधे के लिए ये कुछ खास ट्रीटमेंट है कि आप इसका ट्रीटमेंट अपने पौधे में करके पौधे को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एलोवेरा का पत्ती लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को काट लेना है। काटने के बाद आपको 1 लीटर पानी में रख देना है। या तो आप ओवरनाइट रख दीजिए या तो फिर आपको आधे घंटे के लिए रख कर जो पानी इसमें तैयार होगा ये पानी आप अपने पौधे को दे देंगे। तो इससे भी पौधा आपका बच जाएगा सूखने से और या फिर मरने से आपका पौधा अच्छी तरह से बच जाता है। आप जब भी इस तरह के फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को सुखा लीजिए। मिट्टी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, एकदम भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, सूखनी मिट्टी होनी चाहिए। कभी भी गीले मिट्टी में आप इस तरह के फर्टिलाइज़र बिल्कुल ही ना दें। अब सूखी मिट्टी में जो हल्की फुल्की मॉइस्ट रहती है उस मिट्टी में आप गुड़ाई करिए। गुड़ाई करने के बाद इस तरह से एलोवेरा वाला पानी जो आप रेडी किए हैं उस पानी को इस तरह से आप अपने पौधे में दे देंगे। तो इससे भी फंगस अगर लगा रहेगा मिट्टी में तो फंगस की वजह से तो पौधा सूखता है। इस तरह के फंगस अगर है मिट्टी में तो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा एक ट्रीटमेंट ये हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट से भी आप अपने पौधे को बचा सकते हैं, चाहे वो नया पौधा हो या तो फिर पुराना पौधा हो। तो पानी देने के बाद जो ये एलोवेरा का पत्ती बचा है आप इसमें चाहे तो और पानी मिलाकर रख सकते हैं किसी और पौधे को इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी को किस तरह से रखना है। बिल्कुल इस तरह से हल्की मॉइस्ट आप मिट्टी हमेशा रखिए और जब आपको लगे कि ऊपरी सतह जो है सूख गई है, अच्छी तरह से सूख जाती है, तभी आप उसमें पानी दीजिए। अगर गीली मिट्टी आप रहेगी, इस तरह की मिट्टियाँ रहेगी तो फिर आप इसमें पानी दे देंगे, फिर दूसरे दिन फिर पानी देंगे। इससे ज़्यादा पानी हो जाती है, नीचे की जो मिट्टी रहती है मिट्टी सूख नहीं पाती है, इस वजह से फंगस और लग जाती है जिससे कि पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो अगली बार आप जब भी पानी दीजिए या तो फिर खाद दीजिए तो इस तरह से गुड़ाई आपको ज़रूर करना है। गुड़ाई करने के बाद दिन भर आपको छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह से धूप भी लग जाए। और जब इसमें अच्छी तरह से धूप लग जाती है, नीचे जो मिट्टी रहती है मिट्टी में ज़्यादा नमी होने वजह से कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। आप जब दिन भर के लिए छोड़ देंगे तो ये मिट्टी थोड़ा सा सूख जाएगी। सूखने के बाद तब आप इसमें अपने पौधे में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हल्दी लिया है। पौधे को मरने से बचाने के लिए, उसको सूखने से बचाने के लिए, अगर आपका पौधा सूख रहा है तो गुड़ाई करने के बाद आप दिन भर के लिए मिट्टी सुखा लेंगे। सुखाने के बाद आप आधा लीटर पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाइए। फिर इसको अच्छी तरह से मिलाकर जो आप मिट्टी सुखाए हैं उस मिट्टी में इस पानी को दे दीजिए। इस पानी को देने के बाद आपको दूसरा कोई और पानी नहीं देना है, कम से कम 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए इस पानी को देने के बाद आपको छोड़ देना है। इसके अलावा जब आपको लगे कि आपकी मिट्टी सूखे तभी आप दूसरी बार इसमें पानी दीजिए। इस तरह से आप अपने पौधे को बचा सकते हैं 1 से 2 बार 3 बार करके। तब आप देखेंगे आपका पौधा अच्छी ग्रोथ पर आ जाएगा और उसमें नई नई ग्रोथ भी आप देखेंगे, नई उसमें पत्तियाँ, नई कलियाँ सब आ जाएंगी। इसके अलावा आप अपने पौधे को एक और तरीके से बचा सकते हैं। आप अपने पौधे में, आपका पौधा कभी भी नहीं सूखेगा अगर आप महीने में 1 बार 2 बार
प्याज के छिलके का रस उसमें डालेंगे और या तो फिर लहसुन का छिलका, दोनों छिलकों का पानी में भिगा दीजिए। जो पानी तैयार होगा, जो फर्टिलाइज़र तैयार होगा, उस पानी को आप अपने पौधे में महीने में 1 बार या 2 बार ज़रूर दे दिया करें। इस तरह की फर्टिलाइज़र आप जब आप पौधे में देंगे तो पौधा कभी भी आपका न सूखेगा न मरेगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए।